नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद जिंदगी का सबसे जरूरी सबक है, सबसे बड़ी सीख है, और वो है हार मत मानो। दोस्तों, ये 3 शब्द सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इन 3 शब्दों में वो ताकत है जो टूटे हुए इंसान को उठा सकती है, बिखरे हुए सपनों को जोड़ सकती है और बुझती हुई उम्मीद को फिर से जला सकती है। हार मत मानो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक सोच है, एक संकल्प है जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई उम्मीद नहीं है। परीक्षा में फेल हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस डूब जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सेहत बिगड़ जाती है, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। और उस वक्त इंसान के अंदर एक आवाज आती है जो कहती है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब हार मान लो, अब छोड़ दो। दोस्तों, ये वो पल होता है जो आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। उस एक पल में अगर आपने हार मान ली तो सब खत्म, लेकिन उस एक पल में अगर आपने कहा कि नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं, तो दोस्तों यकीन मानिए, उस पल के बाद की जिंदगी चमत्कारों से भरी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बारिश होती है, जब तूफान आता है, तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, सूरज बादलों के पीछे होता है, वो मौजूद है, बस दिख नहीं रहा। और जब बादल हटते हैं तो सूरज पहले से भी ज्यादा चमकता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। आज अगर तूफान है, अगर बादल छाए हैं, अगर अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी खत्म हो गई। रोशनी है, बस बादलों के पीछे छिपी है। और जब ये बादल हटेंगे, और हटेंगे जरूर, तो आपकी जिंदगी में ऐसी धूप आएगी जो सब कुछ जगमगा देगी। बस शर्त इतनी है कि उस तूफान में आपको खड़े रहना है, टिके रहना है, हार नहीं माननी है। दोस्तों, दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर महान इंसान ने जिंदगी में भयानक मुश्किलों का सामना किया है। कोई ऐसा नहीं है जिसे सफलता थाली में सजकर मिली हो। अब्राहम लिंकन की बात करें तो उनकी जिंदगी असफलताओं की एक लंबी कहानी है। बचपन में मां गुजर गई, कारोबार में फेल हुए, चुनाव हारे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हारे, प्यार में धोखा खाया, मानसिक तनाव से गुजरे, टूटे, बिखरे। कोई और होता तो कभी का हार मान चुका होता, लेकिन अब्राहम लिंकन ने हार नहीं मानी। हर बार जब जिंदगी ने उन्हें गिराया, वो उठे और कहा कि अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। और आखिरकार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और आज दुनिया उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में गिनती है। दोस्तों, अगर लिंकन ने बीच में हार मान ली होती तो दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता कि वो कितने महान थे। थॉमस एडिसन की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए। 10,000 बार दोस्तों, 10,000 बार। जरा सोचिए, एक बार फेल होते हैं तो हिम्मत टूट जाती है, 2 बार फेल होते हैं तो लगता है शायद ये मेरे बस का नहीं, 10 बार फेल होते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन एडिसन 10,000 बार फेल हुए और फिर भी नहीं रुके। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार फेल होकर भी कैसे लगे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये सोच है दोस्तों, ये नजरिया है। एडिसन ने असफलता को असफलता नहीं माना, उन्होंने उसे सीखने का मौका माना। और इसीलिए आज जब हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं तो वो एक ऐसे इंसान की देन है जिसने हार नहीं मानी। दोस्तों, हमारे अपने देश की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है, उनकी जिंदगी गरीबी में बीती। खाने को ठीक से नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं थे, लोगों ने उनकी कहानियों को छापने से मना कर दिया। लेकिन प्रेमचंद ने लिखना नहीं छोड़ा। वो लिखते रहे, गरीबी में लिखे, तकलीफ में लिखे,
भूख में लिखे और आज उनकी रचनाएं दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। अगर प्रेमचंद ने हार मान ली होती तो हिंदी साहित्य की सबसे अनमोल धरोहर दुनिया को कभी नहीं मिलती। दोस्तों, हार मानने का मतलब क्या होता है, कभी सोचा है? हार मानने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हार मानने का मतलब है कि आपने खुद को कमजोर मान लिया। और ये दोनों बातें बहुत अलग हैं, कमजोर होना और कमजोर मान लेना। आप कमजोर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आप बस थके हुए हैं, आप बस टूटे हुए हैं, आप बस उस पल में हैं जहां सब कुछ अंधेरा लग रहा है, लेकिन थकान उतर जाती है, टूटा हुआ जुड़ जाता है और अंधेरा हमेशा नहीं रहता। बस उस पल में खुद को ये बताइए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दर्द भी कम होगा, ये रात भी कटेगी और सुबह जरूर आएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। जब सोना बनाया जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। वो जलता है, पिघलता है, तड़पता है, लेकिन उस आग से गुजरने के बाद जो बाहर आता है वो शुद्ध सोना होता है, चमकता हुआ, बेशकीमती। दोस्तों, आपकी मुश्किलें वो आग है जो आपको तपा रही है। आज आप जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, दर्द में हैं, लेकिन इस आग से गुजरने के बाद जो बाहर आएगा वो एक नया इंसान होगा, मजबूत, चमकदार, बेशकीमती। बस इस आग में टिके रहिए, भागिए मत, हार मत मानिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल। जब सच में जिंदगी में मुसीबत आती है, जब सच में सब कुछ बिखर जाता है, तब इतना आसान नहीं होता ये कहना कि हार मत मानो। दोस्तों, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं कि आसान नहीं है। किसी ने कहा भी नहीं कि आसान है, लेकिन क्या आसान न होने का मतलब यह है कि छोड़ दो? अगर सब कुछ आसान ही होता तो हर कोई सफल होता, हर कोई जीतता। लेकिन जीतते वो हैं जो मुश्किल वक्त में भी लड़ते रहते हैं, जो दर्द में भी मुस्कुराते हैं, जो आंखों में आंसू लेकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। हार न मानना आसान नहीं है, लेकिन हार मान लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हार मान लेने के बाद जो पछतावा होता है वो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। एक गधा एक सूखे कुएं में गिर गया। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। किसान ने देखा कि गधा बूढ़ा है, कुआं सूखा है, इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि इस कुएं में मिट्टी डालो और इसे बंद कर दो। लोग मिट्टी डालने लगे। जब गधे की पीठ पर मिट्टी गिरी तो पहले तो वो और जोर से रोया, लेकिन फिर उसने कुछ अजीब किया। जब ही उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती, वो उसे झटक कर गिरा देता और उस मिट्टी पर चढ़ जाता। मिट्टी गिरती, झटकता, ऊपर चढ़ता, मिट्टी गिरती, झटकता, ऊपर चढ़ता, और धीरे धीरे कुआं भरता गया और गधा ऊपर आता गया। आखिर में वो कुएं से बाहर निकल आया। दोस्तों, जिंदगी भी आप पर मिट्टी डालती है, मुश्किलें डालती है, दुख डालती है, तकलीफें डालती है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस मिट्टी के नीचे दब जाओ या उसे झटक कर उस पर चढ़ जाओ। जो झटकता है वो ऊपर आता है, जो दबता है वो दब जाता है। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जिन्होंने जिंदगी की सबसे भयानक परिस्थितियों में हार नहीं मानी। निक वुजसिक का नाम सुना है? एक इंसान जो बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, न हाथ न पैर। जरा सोचिए, हम तो छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं। परीक्षा में फेल हो गए तो लगता है जिंदगी खत्म, नौकरी नहीं मिली तो लगता है सब बर्बाद। लेकिन एक इंसान जिसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, उसने क्या किया? क्या उसने हार मान ली? क्या उसने कहा कि मेरी जिंदगी खत्म है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। निक वुजसिक आज दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो दुनिया भर में घूमते हैं, लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, किताबें लिखी, तैराकी की, स्काई डाइविंग की, बिना हाथ पैर के। दोस्तों, जब एक बिना हाथ पैर वाला इंसान हार नहीं मानता
तो आप जिनके पास सब कुछ है, आप क्यों हार मान रहे हैं? आपके पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, दिमाग है, फिर भी आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए हमें जब हम छोटी छोटी मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं। अरुणिमा सिन्हा की बात करें, एक लड़की जिसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिसकी एक टांग कट गई, अस्पताल में पड़ी थी, दर्द से तड़प रही थी, जिंदगी खत्म सी लग रही थी। कोई भी उसकी जगह होता तो शायद जिंदगी से हार मान लेता, लेकिन अरुणिमा ने उस अस्पताल के बिस्तर पर एक फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। लोगों ने कहा पागल है, एक पैर से एवरेस्ट, ये तो मजाक है। लेकिन अरुणिमा को किसी की परवाह नहीं थी। उसने नकली पैर लगाया, ट्रेनिंग शुरू की, गिरी, उठी, फिर गिरी, फिर उठी, और एक दिन वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, तिरंगा लहरा रही थी। दोस्तों, ये हार न मानने की ताकत है। एक कटी हुई टांग वाली लड़की ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली, और हम 2-4 मुश्किलों में हार मान लेते हैं। दोस्तों, जीवन में एक बहुत गहरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अक्सर सबसे बड़ी हार के ठीक बाद मिलती है। ठीक बाद, जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, बस अब और नहीं, तो अक्सर वो पल सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होता है। लेकिन त्रासदी यह है कि ज्यादातर लोग उसी पल हार मान लेते हैं। वो उस एक आखिरी कदम को नहीं उठा पाते और लौट जाते हैं, ये जाने बिना कि मंजिल बस एक कदम और थी। दोस्तों, जब जिंदगी सबसे मुश्किल लगे, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं, तो बस एक कदम और चलिए, बस एक कोशिश और कीजिए, बस एक बार और उठिए। क्योंकि वो एक कदम, वो एक कोशिश, वो एक बार और उठना, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं उस मानसिकता की जो हार मानने से रोकती है। ये मानसिकता क्या है? ये वो सोच है जो कहती है कि मुश्किलें अस्थायी हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। ये वो सोच है जो कहती है कि हर रात के बाद सुबह होती है। ये वो सोच है जो कहती है कि मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं, मेरी समस्याएं मुझसे बड़ी नहीं हैं। दोस्तों, जब आप ये मानसिकता अपना लेते हैं, तो कोई भी मुश्किल, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, आपको तोड़ नहीं सकती। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी बीत जाएगी, ये भी गुजर जाएगी। एक बात और दोस्तों, हार मानने और आराम करने में फर्क है। कभी कभी जिंदगी में रुकना जरूरी होता है, सांस लेना जरूरी होता है, थोड़ा ठहरना जरूरी होता है। लेकिन रुकने और हार मानने में बहुत बड़ा फर्क है। रुकने का मतलब है कि मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर चलूंगा। हार मानने का मतलब है कि मैं अब कभी नहीं चलूंगा। दोस्तों, अगर आप थक गए हैं तो रुकिए, बैठिए, सांस लीजिए। रोना हो तो रो लीजिए, कोई शर्म नहीं है रोने में। लेकिन रोने के बाद आंसू पोंछिए और फिर खड़े हो जाइए। क्योंकि जिंदगी उन्हीं की कदर करती है जो गिरकर उठना जानते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हारना बुरा है, फेल होना शर्मनाक है, गिरना कमजोरी है। और इसी सोच की वजह से जब हम हारते हैं, जब फेल होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत है, हम काबिल नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। हारना बुरा नहीं है, हारकर बैठ जाना बुरा है। फेल होना शर्मनाक नहीं है, कोशिश न करना शर्मनाक है। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर न उठना कमजोरी है। दोस्तों, हर सफल इंसान कभी न कभी हारा है, कभी न कभी फेल हुआ है, कभी न कभी गिरा है। लेकिन उन्होंने उस हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे एक नए अध्याय की शुरुआत बनाया। दोस्तों, क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनकी पहली इंटरनेशनल पारी में 0 रन बने थे। 0। सोचिए, अगर उस दिन सचिन ने हार मान ली होती और कहा होता कि शायद क्रिकेट मेरे बस का नहीं है, तो दुनिया को सबसे महान बल्लेबाज कभी नहीं मिलता। लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस असफलता को अपने अंदर की आग का ईंधन बनाया
और फिर ऐसे खेले कि पूरी दुनिया सलाम करती रह गई। 100 शतक दोस्तों, 100 शतक। वो इंसान जो पहली पारी में 0 पर आउट हुआ, उसने 100 शतक लगाए। ये हार न मानने की ताकत है। दोस्तों, बात करते हैं उन पलों की जब हार मानने का मन सबसे ज्यादा करता है। पहला पल है जब बार बार असफलता मिलती है। एक बार फेल हुए, कोशिश की, फिर फेल हुए, फिर कोशिश की, फिर फेल हुए, और ऐसा बार बार होता है तो इंसान टूट जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूं ये दर्द, मैं समझता हूं ये तकलीफ, लेकिन ये भी समझिए कि हर बार जब आप फेल होते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं, पहले से ज्यादा अनुभवी होते हैं, पहले से ज्यादा तैयार होते हैं। पहली बार जब आप फेल हुए तो आपको कुछ नहीं पता था। 10वीं बार जब आप फेल हुए तो आपको 9 तरीके पता है जो काम नहीं करते। ये ज्ञान है दोस्तों, ये अनुभव है, और ये अनमोल है। दूसरा पल है जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। जब वो लोग जिन पर आपने भरोसा किया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो पीठ मोड़ लेते हैं, तो ये दर्द सबसे गहरा होता है। दोस्तों, मैं जानता हूं ये दर्द कैसा होता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। वो बस अच्छे वक्त के साथी थे। असली अपने वो हैं जो तूफान में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो अपना हाथ खुद पकड़िए। आप अपने सबसे बड़े साथी हैं। खुद पर भरोसा रखिए। तीसरा पल है जब पैसों की तंगी होती है। दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूं। जब जेब खाली हो, जब खाने को न हो, जब बिल न भर पाओ, तो इंसान टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, गरीबी एक परिस्थिति है, ये आपकी पहचान नहीं है। आज आप गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी गरीब रहेंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से बहुत से वो हैं जो कभी फुटपाथ पर सोते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी प्रेरणा बनाया और इतना मेहनत किया कि एक दिन गरीबी खुद उनसे हार मान गई। दोस्तों, हार न मानने की बात करें तो जापान का उदाहरण दुनिया के सामने है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह तबाह हो गए। लाखों लोग मारे गए। पूरा देश खंडहर बन गया। दुनिया ने सोचा कि जापान अब कभी नहीं उठ पाएगा, ये देश खत्म हो गया। लेकिन जापान के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खंडहरों में से उठकर, राख में से उठकर अपने देश को फिर से खड़ा किया। और आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ये एक पूरे देश ने हार न मानने का उदाहरण पेश किया। दोस्तों, अगर एक पूरा देश तबाही के बाद उठ सकता है, तो आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों से क्यों नहीं उठ सकते? दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि हार न मानने की ताकत कहां से आती है। सबसे पहले ये ताकत आती है आपके उद्देश्य से, आपके लक्ष्य से। जब आपके पास एक मजबूत वजह होती है, एक बड़ा सपना होता है, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब किसी माँ का बच्चा बीमार होता है, तो वो माँ रात भर जागती है, भूखी रहती है, थकी रहती है, लेकिन हार नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसके पास एक वजह है, उसका बच्चा। दोस्तों, आपके पास भी एक वजह होनी चाहिए। एक ऐसी वजह जो इतनी बड़ी हो कि कोई भी मुश्किल उसके सामने छोटी लगे। दूसरी ताकत आती है आपकी सोच से। जो इंसान सकारात्मक सोचता है, वो मुश्किलों में भी मौके देखता है। जो नकारात्मक सोचता है, वो मौकों में भी मुश्किलें देखता है। आपकी सोच ही तय करती है कि आप हार मानेंगे या लड़ेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जब बुरा वक्त आए तो खुद से कहिए कि ये भी गुजर जाएगा, मैं इससे मजबूत होकर निकलूंगा। तीसरी ताकत आती है उन लोगों से जो आपकी कहानी से पहले गुजर चुके हैं। जब भी आपको लगे कि मैं हार रहा हूं, तो उन लोगों की कहानियां पढ़िए, सुनिए जिन्होंने आपसे भी बुरे हालात में हार नहीं मानी। उनकी कहानियां आपको ताकत देंगी, हिम्मत देंगी, प्रेरणा देंगी। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है।
हार न मानने का मतलब ये नहीं कि आप जिद्दी हो जाए। हार न मानने का मतलब है कि सपना न छोड़े, लेकिन रास्ता बदलने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक रास्ते से मंजिल नहीं मिल रही तो दूसरा रास्ता आजमाइए, अगर दूसरे से नहीं तो तीसरा, लेकिन मंजिल मत छोड़िए। पानी को देखिए, पानी के सामने पत्थर आता है तो पानी उससे नहीं लड़ता, वो अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन बहना नहीं छोड़ता, और आखिर में वो पत्थर को भी घिस देता है। ऐसे ही बनिए दोस्तों, लचीले लेकिन अटल। दोस्तों, जिंदगी एक युद्ध है, और इस युद्ध में हर दिन एक नई लड़ाई है। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन असली हार वो नहीं है जो मैदान में होती है। असली हार वो है जो दिल में होती है। जब तक आपके दिल में लड़ने की आग है, जब तक आपकी आंखों में सपनों की चमक है, जब तक आपके कदमों में चलने का जज्बा है, तब तक आप हारे नहीं हैं। आप तभी हारते हैं जब आप खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। मोहम्मद अली ने कहा था कि मैं अपनी हर लड़ाई तब जीतता हूं जब मेरी टांगे कहती है कि बस अब और नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लड़, अभी हार मत मान। और दोस्तों, अली ने वही किया, अपने दिल की सुनी। जब पूरा शरीर हार मान चुका था, तब भी उनके अंदर की आग बुझी नहीं थी, और इसीलिए वो इतिहास के सबसे महान मुक्केबाज बने। दोस्तों, मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और ये बात ध्यान से सुनिए। आज आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, चाहे जिंदगी ने आपको कितना भी तोड़ा हो, कितना भी गिराया हो, कितना भी रुलाया हो, मैं आपसे कहता हूं कि हार मत मानो। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी बहुत सी जीतें आपका इंतजार कर रही है, अभी बहुत से सपने पूरे होने बाकी है, अभी बहुत सी खुशियां आनी बाकी है। बस थोड़ा और चलिए, बस थोड़ा और लड़िए, बस थोड़ा और सहिए, क्योंकि सुबह होने वाली है। बस रात का ये आखिरी पहर निकल जाने दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हार मान लेते हैं, और एक वो जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। पहले वाले भीड़ में खो जाते हैं, दूसरे वाले इतिहास बनाते हैं। आपको तय करना है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या इतिहास का। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। बस हार मत मानो, बस लड़ते रहो, बस चलते रहो, और एक दिन आप मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व करेंगे कि मैंने उस दिन हार नहीं मानी, और इसीलिए आज मैं यहां हूं। मेरी एक ही गुजारिश है आपसे, जिंदगी चाहे जो भी दे, जैसी भी दे, हार मत मानो। गिरो तो उठो, रो तो मुस्कुराओ, टूटो तो जुड़ो, और तब तक लड़ो जब तक जीत न जाओ। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद।